दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में जून के बदले मई में की गई गर्मी छुट्टी की घोषणा। यह गर्मी छुट्टी 1 मई से लेकर 31 मई तक की गई है। तो वहीं इस छुट्टी के दौरान विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के कार्यालय 1/4 कर्मियों के साथ खुले रहेंगे और इन दोनों जगहों पर आवश्यक काम होते रहेंगे। इस बात की पूरी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने प्रदान की। कोरोना की भयावह स्थिति और संक्रमण का फैलाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय की कृपा हुई है कि उन्होंने पूरे राज्य की उच्च शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया है कि उन्होंने 1 जून से 30 जून तक जो ग्रीष्म अवकाश समर वेकेशन होती थी, उसके बदले में 1 मई से 31 मई तक समर वेकेशन डिक्लेयर कर दिया है। इससे एक बड़ा लाभ ये होगा कि इस अवधि में जो छात्र शिक्षक कॉलेज आते थे जाते थे, उनके आवागमन पर रोक लगेगी और उससे कोरोना का चैन टूटेगा। जहाँ तक कार्यालय का प्रश्न है, तो विश्वविद्यालय के विभाग, यहाँ जो हमारा सचिवालय है वो, और कॉलेज के कार्यालय जो प्रधानाचार्य कार्यालय हैं वो खुला रहेगा। 33% पहले था, अब 25% उपस्थिति के साथ कार्य होंगे। आवश्यक कार्य होते रहेंगे, परीक्षा संबंधी या और जो किसी को मूल प्रमाण पत्र लेना है, किसी को अंक प्रपत्र लेना है, इसलिए ग्रीष्म अवकाश में भी कार्यालय खुले रहते हैं और विश्वविद्यालय कार्यालय तो हमेशा खुला ही रहता है। तो ये शिफ्टिंग जो हुई है गर्मी की छुट्टी की, ये बहुत ही लाभदायक है। छात्र हित में भी है, शिक्षक हित में भी है, समाज हित में भी है। क्योंकि कोरोना एक व्यक्ति और पॉजिटिव होता है तो कई को संक्रमित करता है। ऐसी स्थिति में रोक रहेगी और हमारी अपील भी है छात्रों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जो इसके नियम हैं उनका पालन करें और घरों पे रह कर के ही छात्र अध्ययन करें, क्योंकि बाहर की स्थिति बहुत ही खराब है और इस स्थिति पर काबू हम उनके सहयोग से ही पा सकते हैं। धन्यवाद। दरभंगा में अंजुमन कारवाने मिल्लत और कबीर सेवा संस्थान ने पेश की इंसानियत की नई मिसाल। दरभंगा के कठलवाड़ी में एक महिला की मौत कोरोना से अस्पताल में हो गई। इस महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि इस महिला के पति देश से बाहर काम करते हैं। वहीं मौत के बाद कई रिश्तेदारों ने इस महिला से अपने रिश्तेदारी को दूर कर लिया। जब इस बात की खबर अंजुमन कारवाने मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी को पता चला तो वे कबीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष नवीन सिन्हा के साथ दोनों संस्था से जुड़े हुए कई कार्यकर्ताओं को लेकर अस्पताल गए, जहां उस महिला के शव को लेकर एम्बुलेंस में डालकर कब्रिस्तान तक लाए और जनाजे की नमाज अदा कर उसे मिट्टी में दफनाया गया। इस काम में उमर राजा खान, हिना खान, मोहम्मद अखलाक, एजाज अहमद खान, प्रिंस, सचिन राम, अनिल राम ने सहयोग प्रदान किया। पूरे भारत में इस वक्त कोरोना की महामारी फैली हुई है। रोज़ाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं और जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त परेशान है। ख़ास करके हमारा दरभंगा, डेली यहाँ मौतें हो रही हैं, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। आज भी एक मौत हुई जिसको हम लोगों ने हॉस्पिटल से लाकर यहाँ कब्रिस्तान में दफन किया है, क्योंकि इनके घर वाले यहाँ नहीं मौजूद हैं। रिश्तेदार भी दूरी बना के रखते हैं इस बीमारी को लेकर। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि बीमारी से आप नफ़रत करें, लेकिन बीमार से नफ़रत नहीं करें। और अगर कोई मर जाए आपके मुआशरे में, आपके इलाके में, तो इस तरह दूर नहीं भागें, इंसानियत को ज़िंदा रखें। हयात ज़िंदगी में तो आप लोग रिश्तेदार बनकर उभर जाते हैं, लेकिन जब मौत आता असल वक्त यही दिखाई देता है कि कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आता। हमारे साथ इस वक्त कबीर संस्था के नवीन सिन्हा जी हैं, मोहम्मद उमर साहब हैं,
और मैं खुद भी रियाज खान कादरी जो कई लाशों को दफन कर चुका हूँ अब तक, कई मतलब हिंदू भाइयों की जो अर्थियाँ उसको जलवा दिया है। मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि इंसानियत को आप लोग ज़िंदा रखें, और कहीं भी कोई मौत हो जाती है कोरोना से आपके अड़ोस पड़ोस में, तो एक अच्छे इंसान बनकर उसको दफनाने की कोशिश करें। दरभंगा के राज कैंपस में स्थित राज अस्पताल में भी आज नहीं प्रारंभ हुआ 18 साल से ऊपर वाले उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण। शहर के कई केंद्रों पर आज टीकाकरण प्रारंभ किया गया, लेकिन यह टीकाकरण 45 वर्ष से ऊपर आयु के वर्गों के लोगों के लिए किया गया था। इस बारे में चिकित्सा प्रभारी का कहना था कि हम लोग को 18 साल से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। जब दिशा निर्देश आ जाएगा तो हम लोग भी उन लोगों के लिए टीका देना प्रारंभ कर देंगे। संघ में कोई गाइडलाइन, कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। जो पूर्व में था 45 प्लस का, अभी वही चल रहा है। जब ऊपर से आएंगे निर्देश तो हम करेंगे, माइक्रो प्लान करेंगे। बड़ी पदाधिकारी स्पष्ट करें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद, यहाँ के प्रभारी। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर जाना मरीजों का हाल। जिलाधिकारी ने बेनीपुर अवस्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, दवा एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता का निरीक्षण किया। कोविड केयर सेंटर में इलाजरत 5 कोविड पॉजिटिव मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। तो वहीं कोविड केयर सेंटर में एक समीक्षात्मक बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकों को कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का अच्छी तरीके से पालन करना तथा अपने सभी नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ को अच्छी तरीके से प्रशिक्षण देने को कहा। साथ ही सभी को ऑक्सीजन लगानी आनी चाहिए तथा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय में स्नातकोत्तर मैथिली विभाग द्वारा जारी मैथिली शोध पत्रिका का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैथिली विभाग के विकास के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। इस अवसर पर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, प्रोफेसर प्रीति झा, प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर रमन झा, प्रोफेसर दमन झा एवं डॉक्टर अशोक कुमार मेहता मौजूद थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आउटडोर परिसर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल कर्मचारी संघ के गोपकुट के द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। सबसे पहले अमर शहीदों को याद करते हुए तस्वीर पर पुष्प अर्पित की गई। तत्पश्चात एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता रंजू कुमारी, लक्ष्मी राम एवं सुदेश्वर यादव ने संयुक्त रूप से की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए संघ के संयोजक गुड्डू पासवान ने कहा कि जब आंदोलन की बात होगी तो 1 मई 1886 के अमर शहीदों के शहादत को याद किया जाएगा। मौजूदा दौर में करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरे देश में कोरोना से बचने में स्वास्थ्यकर्मी लड़ भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, लेकिन दरभंगा की वर्तमान अस्पताल प्रशासन द्वारा 2 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो दुखद विषय है।